Hello everyone, welcome to the Nidhi's data science journey. We had revised it up to here, so let's move to the other topic, which is stored procedure. Let's start this. A stored procedure is a predefined set of SQL statements that are saved in the database and can be executed again and again. A stored procedure is a predefined set of SQL statement. क्या होता है? स्टोर प्रोसीजर जो पहले से हम डिफाइन कर देते हैं वो एसक्यूएल की वो स्टेटमेंट्स हैं दैट आर सेव्ड इन द डेटाबेस एंड कैन बी एग्जीक्यूट अगेन। क्या करते हैं हम कुछ ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है पहले ही क्या करते हैं हमारे सिस्टम में हमारे एसक्यूएल में हमारे डेटाबेस में बना के रख देते हैं। जैसे ही हमें ज़रूरत होती है उसे हम दोबारा दोबारा अपनी ज़रूरत के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, उसे रन कर लेते हैं, उसे यूज़ करते हैं। वाई वी यूज़ सिक्योर स्टोर्ड प्रोसीजर। हम स्टोर्ड प्रोसीजर यूज ही क्यों करते हैं? रीडेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, क्लीनर कोड। इससे क्या होता है हम कोड को दोबारा दोबारा रीयूज कर पाते हैं अच्छे से। हाइड कॉम्प्लेक्स लॉजिक फ्रॉम यूजर्स। यूजर से कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो भी होते हैं वो यूजर से हाइड कर लेते हैं, हर चीज यूजर को नहीं दिखती है। परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि पहले से कंपाइल है हमारे सिस्टम में, तो हमें बार बार स्पीड फास्ट हो जाती है, बार बार वो उसे कंपाइल नहीं करना पड़ता, पहले से प्री कंपाइल्ड है वो। क्लीनर कोड, कोड भी क्लीन दिखता है क्योंकि अगर हमारे इतनी सारी स्टेटमेंट्स हमने सॉर्ट प्रोसीजर में डाल रखी है तो हमारा कोड तो क्लीन हुआ ना, उधर कम लिखनी पड़ेगी हमें क्वेरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब हम करते हैं स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। हम आते हैं अपने वर्क बेंच पे। हमारे वर्क बेंच पे कंट्रोल टी करके न्यू टैब लेते हैं। ठीक है, हमने न्यू टैब ले लिया और हम क्या कौन सा हमारा डेटा, हमारा उसका डेटाबेस का नेम क्या है? यहीं से देख लेते हैं क्या नाम था। यूज स्ट्रिंग डेट। ठीक है, दो टेबल है। ठीक है, मेरे पास ये है। देखिए कोई स्टोर प्रोसीजर बना हुआ है क्या इसमें? ऑलरेडी बने हुए हैं। एक काम करते हैं, हम इन्हें डिलीट कर देते हैं सो दैट। ठीक है, अब मैं क्या स्टोर प्रोसीजर क्यों यूज कर रही हूँ? आई वांट रन सेम क्वेरी अगेन एंड अगेन, सो आई मेक स्टोर प्रोसीजर फॉर दैट टू क्रिएट इट। ठीक है, मुझे क्या करना है, मेरे को एक क्वेरी बार बार रन करनी है, तो मैंने क्या करा, उसको स्टोर प्रोसीजर में सेव कर दिया। ठीक है, जैसे स्टोर प्रोसीजर में क्या, जैसे मैं ये वाला डेटाबेस यूज कर रही हूँ, इसके स्टोर प्रोसीजर पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे मान लो मुझे ये दो क्वेरी रन करनी है बार बार। ठीक है, ये दो क्वेरी मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है और मुझे दोनों वो कर रन करनी पड़ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ आकर इधर दोनों क्वेरी लिख दी। ठीक है, और मैंने इसका नाम लिख दिया टेबल। ठीक है, और मैंने क्या किया, टेबल और अप्लाई, अप्लाई, फिनिश। अब इस जितने भी डेटाबेस है मुझे उसकी मान लो टेबल बार बार रन करनी पड़ती है, तो मैंने क्या किया, कॉल टेबल, कंट्रोल एंटर। एक सेकेंड, क्या गड़बड़ होगी? एक सेकेंड, ओके रुको। टेबल्स, तो उसको क्योंकि सेम नेम कीवर्ड हो गया ना टेबल, तो माई टेबल, इसका नाम रीनेम कर देते हैं हम,
क्योंकि हम सेम नेम नहीं दे सकते कीवर्ड वाला। तो अप्लाई करते हैं एक बार, अप्लाई फिनिश। अब कॉल करते हैं, कॉल माई टेबल, कीवर्ड नहीं है ये, उसे रन कर दी, उससे दोनों क्वेरी एक साथ रन कर दी, ये भी और ये वाली भी, दोनों टेबल खुल गई मेरे पास, एम्प्लॉय वाले भी डिपार्टमेंट वाले भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा स्टोर प्रोसीजर बन गया एक। ये नॉर्मल स्टोर प्रोसीजर है, जैसे मुझे यहाँ भी रन करना है तो मैं रन कर सकती हूँ। अब मैं मान लो मुझे और कुछ रन करना है, तो उस हिसाब से अब मैं क्या करती हूँ, आई वांट मेक अ स्टोर प्रोसीजर फॉर आईटी नाउ। मुझे क्या क्या कौन से एम्प्लॉय चाहिए, अभी तक तो मैंने कॉल की थी, अब मुझे चाहिए, जैसे ये है, मुझे चाहिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे चाहिए एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय नेम और उनका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सैलरी। मुझे इतनी सी चीजें चाहिए, मुझे 4 चीजें चाहिए। फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल आईटी। ठीक है, जो आईटी के थे मुझे उसकी डिटेल मिल गई। मैंने क्या किया, इसका एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया। मुझे एक स्टोर प्रोसीजर चाहिए था, तो मैं गई, तो मैंने इसका एक और स्टोर प्रोसीजर बना लिया, डिपार्टमेंट डिपार्ट कॉल, डिपार्ट कॉल के नाम से। ठीक है, अब इसका नाम है डिपार्टमेंट। जब मुझे डिपार्टमेंट को कॉल करनी है तो मैं इसको कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी फाइल पे आई और मैंने लिखा कॉल डिपार्ट कॉल। ठीक है, ये हो गया। जैसे मुझे चाहिए था तो मेरे को वो मिल गई। अब मुझे आईटी का नहीं चाहिए, अब मुझे एचआर का चाहिए। अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो मेरे पास कोई कंट्रोल है नहीं, तो मैं वापस अपने इस शॉर्ट प्रोसीजर पे गई, यहाँ पे एचआर लिखूंगी, फिर दोबारा आएगा एचआर, तो अब दोबारा अप्लाई अप्लाई करके फिनिश करना पड़ेगा, फिर जाके आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा रन किया, एचआर वाले आ गए, बट अब मुझे फिर आईटी वाला चाहिए। ये तो कोई डायनामिक चीज नहीं हुई ना, मुझे जाके स्टोर प्रोसीजर में जाके चेंज करनी पड़े बार बार, मजा नहीं है ना। तो मुझे तो यही कंट्रोल चाहिए अपना, तो मैंने क्या किया, अब मुझे मैन्युअली चेंज करना पड़ रहा है, मुझे मैन्युअली चेंज नहीं करना। मुझे चाहिए कि ना मैं यहीं पे डाल दूं कि कौन सा है पूरी अपडेट। तो उसके लिए हम करते हैं स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर। ठीक है, प्रोसीजर विद पैरामीटर क्या है कि हम उसको बता देते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, मुझे ये डिटेल दे दे, वो मुझे डिटेल दे देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो इनपुट के लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने इस सिस्टम पे आई, अपने स्टोर प्रोसीजर पे गई, मैंने इसका नाम लिख दिया, मतलब स्टोर प्रोसीजर का नाम तो लिखना पड़ेगा ना। मैंने बोला इन कॉल, इसका नाम रख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट टाइप का। ठीक है, डिपार्टमेंट डालूंगी। ठीक है, और डिपार्टमेंट तो डालूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि करके देखते हैं, हम यहाँ आए, हमने कॉल किया इन कॉल इन कॉल, और मैंने यहाँ पे डाल दिया आईटी। उसने मुझे आईटी का दिखा दिया। अब मैं डालती हूँ एचआर, तो उसने मुझे एचआर का दिखा दिया। मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पे उसको नाम दे दिया। यहाँ पे मैंने बताया मैं इनपुट टाइप दूंगी, वेरिएबल का नाम डिपार्टमेंट होगा, कैरेक्टर में 10 तक होंगे उसके। ठीक है, वो बोलता है ठीक है। फिर मैंने जो यहाँ पे डिपार्टमेंट था ना, वो डिपार्टमेंट वही है जो मैं यहाँ पे, ये वो वाला डिपार्टमेंट है जो मैंने इनपुट डाली, वो इस डिपार्टमेंट में चली गई, तो मेरा बन गया इनपुट। बट अब क्या है कि मुझे इनपुट तो मिल गई। ठीक है,
वी ऑल्सो नीड टू चेंज इट मैनुअली आउटपुट। अगर मुझे मान लो मुझे इनपुट मिल गई, ठीक है, अब मुझे हो सकता है कि मुझे आगे जाके आउटपुट भी चेंज करनी पड़े। जो आउटपुट है मुझे वो भी कहीं स्टोर करनी है, दोनों की जरूरत पड़ती है ना। अगर इनपुट की जरूरत है तो आउटपुट की भी जरूरत पड़ेगी। 1 सेकेंड। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना एक और स्टोर प्रोसीजर बनाना है कि ना क्या करूं, मुझे काउंट चाहिए कि एचआर में कितने हैं और उसमें कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहां गई, पहले ये बना के देख लेते हैं, सिलेक्ट, ठीक है, काउंट, कितना काउंट आ रहा है मैं वो देखना चाहती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ठीक है, क्या, एक मिनट, मुझे वो चाहिए, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल, ठीक है, आईटी, आईटी। अब मुझे इसका काउंट चाहिए मान लो, तो मुझे पता चल गया ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और बनाई कि मुझे डिपार्टमेंट बता दे। ठीक है, तो मैंने किया, एक बार सिंपली ऐसे ही रन कर लिया। ठीक है, अब इस मैंने जैसे इसको कॉल किया, ठीक है, अब मुझे, मैंने इधर आर्ग्यूमेंट तो पास नहीं किया, तो इसलिए इसने मुझे एरर दिखा दिया। जैसे मैं आर्ग्यूमेंट हटाऊंगी, ठीक है, अब उसने मुझे बताया कि हाँ तुम्हारे आईटी में इतने हैं। अब मैंने कहा उसको एचआर कर दे, एचआर कर दिया, तो उसने, मैंने जैसे इसको रन किया तो मुझे एचआर का भी बता देगा वो। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया था, इनपुट यूज किया था, राइट। अब समझ आया, इसके लिए मैंने क्या किया था, इनपुट लेना शुरू किया। तो दोबारा करके दिखा दो सारी चीजें, इनपुट, डेप्थ, मैंने बोला वेर केयर, वेर केयर टाइप पाई के आएगी, जो भी मैं यहाँ पे डाल लूंगी वो डेप्थ में चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको अप्लाई, क्या बोल रहा है, मैंने ज्यादा बार इसको वो कर दिया ना, एक ही फंक्शन में बना दिया। सिंटेक्स एरर बोल रहा है, कह रहा है ना, इसके साथ उसको वो नहीं डाला मैंने। ठीक है, अब ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ, अगर मैं इसको मैं बिना आर्ग्यूमेंट के पास करूँ तो बोलेगा सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बोला है, वहां पे तो मैंने डाला नहीं है। एचआर, इसने मुझे दे दिया। ठीक है, अब मुझे इनपुट देनी पड़ रही है। अब मुझे इनपुट में एक तो मिल गया, लाइक आईटी के, किसने मुझे ये तो बता दिया, मैंने इसको बोला आईटी के 3। अब मुझे रिकॉर्ड भी तो चाहिए आईटी का, वो 3 है कौन, अब मैं वो कहाँ से निकालू भाई। अब इसी के साथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला इन, इन आउट, मैं इनपुट आउटपुट यूज कर रही हूँ। डिपार्टमेंट, मैं तुझे डिपार्टमेंट बताऊंगी, ठीक है, उसके बाद तुम मुझे क्या करे, उसकी बताएगा। दोनों सिंटेक्स दिखाती हूँ, ये रहा। क्या कर, मैंने बोला तू मुझे रिकॉर्ड दे दियो जो होंगे, ठीक है। हाँ, मुझे कभी किसी, इन केस मुझे इनपुट और आउटपुट दोनों यूज करने हैं, तो मैं इनपुट आउटपुट ऐसे यूज करूंगी, रिकॉर्ड इन इन इंटीजर। उसके बाद जो अपना, जो भी अपना लॉजिक लगाना है वो लगा सकती हूँ। ठीक है, ये होता है स्टोर प्रोसीजर कवर, कंप्लीट होते हैं। सो काम करती हूँ, ये वाला करके ही दिखा देते हैं एक बार, ये अभी भी काउंट ही बताएगा ना। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। तो उसके बाद मैंने जो भी डाला, वेयर सैलरी, जो भी मैं सैलरी सेल डालूंगी यहाँ पे, ठीक है, वो हो जाएगा। अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ, ठीक है,
मैंने बोला @record और मैं बोल रहा हूँ सैलरी 17,000। उसने मुझे काउंट दे दिया। 17,000 किसी की है ही नहीं यार। 10,000 नहीं, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ मिस्टेक है, एक मिनट। इनटू रिकॉर्ड मतलब क्या, मैंने इस वेरी जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो रिकॉर्ड में स्टोर कर दी। तो अब कर कहते हैं तो सैलरी 10,000 नहीं थी तो उसने दिखाया भी नहीं। ठीक है, यहाँ हमारे रिकॉर्ड में 10,000 सैलरी नहीं थी तो उसने शो नहीं किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्यूज। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे व्यूज। ठीक है, व्यूज क्या होता है? वर्चुअल टेबल। A view is a virtual table that is based on the record or result of a select query. It doesn't store data itself. व्यू क्या है? एक वर्चुअल टेबल है जो कि सिलेक्ट के बेस्ड की किसी क्वेरी पे निकल के बनता है। जैसे मैंने मान लो कोई व्यू बनाया, सिलेक्ट क्वेरी रन करके मैंने जो रिजल्ट था उसको किसी टेबल में स्टोर कर लिया, एक हिसाब से वर्चुअल टेबल में, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है बट हमेशा होगी। इट डजंट स्टोर डेटा इटसेल्फ, इट जस्ट शो डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, रियल टेबल से। और वाई हम व्यूज यूज क्यों करते हैं? सिक्योरिटी पर्पस, सिंप्लिसिटी, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, हाइड सेंसिटिव कॉलम फ्रॉम यूजर्स, ताकि हम यूजर्स से जो इंपॉर्टेंट कॉलम है वो हाइड कर सकें। अब मेरे पास मेरे एम्प्लॉयज की पूरी डिटेल है बट मुझे अब मैं काम करने के लिए किसी और को दे रही हूँ बट मुझे सैलरी का कॉलम नहीं दिखाना चाहती, या कुछ रोज किसी एम्प्लॉयज की रोज रिकॉर्ड डिटेल सारी हाइड करना चाहती हूँ, तो मैं इसलिए भी यूज करती हूँ। सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स जॉइन कैन बी हिडन इन अ व्यू। कॉम्प्लेक्स जॉइनिंग वगैरह जो भी मैंने की वो हिडन है। अगर मान लो मुझे 4 टेबल से डाटा फेच करना है और सामने वाले को देना है, तो सामने वाले को तो मैंने हाइड मतलब 4 टेबल से फेच किया और उसको टेबल बना के दे दी, व्यू की एक टेबल बना के दे दी, उसको तो कॉम्प्लेक्स जॉइनिंग का कुछ नहीं पता ना। उसके लिए सही है, ये सिंप्लिसिटी रहती है। रीयूजेबिलिटी, यूज द सेम क्वेरी अगेन एंड अगेन। अगर एक बार मैंने बना ली तो एक ही क्वेरी बार बार यूज कर सकती हूँ। रीडेबिलिटी, मेक कोड क्लीनर एंड इजी टू मैनेज। कोड क्या होता है? क्लीन हो जाता है, मुझे वहां पे ज्वाइनिंग की कोई कोडिंग क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी, सब कुछ इजीली हो गया, तो कोड मेरा रीडेबल रहता है, क्लीन रहता है, उसमें ज्यादा लाइंस स्टेटमेंट्स लिखनी नहीं पड़ती हैं। तो ठीक है, अब हम अपने व्यू पे, जैसे मैंने मान लो मैं मेरे टेबल पे आई। ठीक है, तो एक तो मेरा एंटर वाला बटन खराब है, मुझे लगा कंट्रोल का खराब है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, select star from department। ठीक है, अब मुझे मेरी क्वेरी से कुछ फैच करना है। ठीक है, मुझे किसी को इंफॉर्मेशन देनी है। क्या देना है? मुझे किसी को डिटेल देनी है। उसको चाहिए सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट का नेम। 3 चीजें चाहिए उसके, एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, बस। या सैलरी लगा लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, व्यू बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, क्रिएट, इसका सिंटैक्स है क्रिएट व्यू, जो भी टेबल का नेम है वो, उसके बाद जो क्वेरी लगानी है वो लगा लो। मैंने बोला क्रिएट व्यू, व्यू का नेम, मैंने एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट देने था उसको। ठीक है, उसके बाद मैंने एंटर करके
ठीक है, मैंने व्यू क्रिएट कर रही हूँ। अब व्यू कैसे क्रिएट करूँ उसको इससे कोई लेना देना नहीं, हम थोड़ा कोशिश करते हैं जॉइंस वगैरह यूज करके बनाए ताकि हमारे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। मैंने बोला सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और मुझे इससे चाहिए डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, लेफ्ट जॉइन। मैं इसमें लगाने की ट्राई कर रही हूँ व्यू बनाने के लिए, ठीक है। वैसे व्यू आप सिंपल भी बना सकते हो, लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट डी, ऑन द बेसिस ऑफ, दोनों में क्या कॉमन है, डिपार्टमेंट आईडी, ऑन द बेसिस ऑफ ई की डिपार्टमेंट आईडी और इक्वल में डी की डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेरी को ना बाहर भी रन, नहीं कोई मिस्टेक है इसके अंदर, बाहर रन करके देख लेते हैं, बाद में रन करेंगे हम इसे। ज्वाइन में कुछ गड़बड़ की है क्या, एरर तो इसमें दिखा रहा मुझे। अननोन कॉलम ई डिपार्टमेंट, क्यों भाई, डिपार्टमेंट आईडी तो दोनों में ही है ना, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी है ही नहीं, ठीक है, दोनों का कॉमन कॉलम है कौन सा, तो डिपार्टमेंट आईडी इसमें है, सीधा डिपार्टमेंट लिखे होंगे, डिपार्टमेंट आईडी है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ एक बार व्यू बनाते हैं, अभी और चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मेरा व्यू बन गया, सीधा डिपार्टमेंट है, मुझे पिछले वाले का नाम याद रहेगा, ठीक है। ये मेरा व्यू बन गया। अब मुझे ना सामने वाले को ये पूरी डिटेल नहीं देनी, मुझे सिर्फ इतनी ही डिटेल देनी है जितना उसका काम है। तो मैंने क्या किया, व्यू क्रिएट कर लिया। इसमें हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते होते हैं, ऐसे व्यू बना देते हैं, ठीक है। ये मेरा व्यू बन गया, कंट्रोल एंटर। ये कह रहा है कि व्यू क्रिएट हो गया। अब मुझे सामने वाले को देना है, सामने वाला सीधा चलाएगा उसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेप्ट, उसकी नजर में तो यही ओरिजिनल टेबल है ना, वो इसे यूज कर लेगा, ठीक है। ये मैंने व्यू क्रिएट करके दे दिया। हाँ, इस टेबल में मेरा कोई कॉमन कॉलम नहीं था, वैसे बनी हुई थी टेबल, तो इसमें नहीं है। अगर मुझे लगाना तो मैं उसके अंदर व्यू के अंदर ज्वाइनिंग लगा के भी उसके अंदर यूज कर सकते हो, जैसे हम ज्वाइन किए। प्रैक्टिस सेट में सारे एग्जांपल आएंगे तो देखते हैं। अभी हम सिंपली करते हैं ताकि वीडियो में एक्सप्लेन किया जा सके, समझा दूं। अब बेसिक अब क्लियर हो जाएंगे, आगे हम और करेंगे कॉम्प्लिकेटेड वाले, ठीक है। उसके बाद हम व्यू क्या कंडीशन के बेस पे भी लगा सकते हैं, लाइक मुझे अब यहाँ पे कंडीशन देनी थी, ये व्यू तो मैंने बना लिया, ठीक है। एक मुझे बनाना है क्रिएट व्यू सैलरी, सेल, या मैंने आईटी का व्यू बना लिया, सिर्फ आईटी व्यू करके, ठीक है। मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल आईटी। अब ये भी व्यू बन गया। अब जैसे सामने वाला करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आईटी व्यू, उसे सारा वही डिटेल दी जाएगी, सिर्फ आईटी वालों की जो मैं दिखाना चाहती थी, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से भी व्यू बन जाते हैं। तो हम व्यू बनाते क्यों हैं? इफ अ व्यू इज सिंपल,
इफ अ व्यू मतलब एक मेन चीज है, व्यू तो हमने इसलिए बनाया कि सामने वाले को जितना हमें डिटेल दिखानी है उतनी डिटेल दिखाई, ठीक है। तो एक मेन चीज होती है, अगर मैंने मान लो व्यू वाले ने सामने ने कुछ चेंज किया, क्या ओरिजिनल टेबल में चेंज होगा? अब मैंने सामने वाले को ये डिटेल दे दी आईटी की, अब उसने मुझे कुछ चेंजेस करके दे लिए, क्या मेरी ओरिजिनल फाइल में वो चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, मैं ये पूछ रही हूँ, ठीक है। तो क्या बोलता है, इफ अ व्यू इज सिंपल एंड बेस्ड ऑन वन टेबल विदाउट जॉइन, अगर कोई क्या व्यू सिंपल है और किसी टेबल पे बेस है और विदाउट किसी जॉइन के, ग्रुप बाय के, एग्रीगेट फंक्शन के, कोई कॉम्प्लेक्स चीज उसने नहीं किया, देन इट इज अपडेट एंड चेंजेस विल रिफ्लेक्ट इन डेटाबेस, तो वो चेंजेस हो जाएंगे। बट और जो बेस फाइल है, बेस टेबल है, उसमें भी चेंजेस दिखाई देंगे। इफ द व्यू कंटेन जॉइन, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय, देन इट बिकम ओनली रीड ओनली। बिकम अगर क्या है, अगर मैंने अपनी मैं जो क्वेरीज इसके ऊपर रन कर रही हूँ ठीक है, जो मेरे को उसने व्यू दिया, अब किसी ने मुझे ये व्यू दिया, अगर मैं इस व्यू में सिंपली कोई चेंज कर रही हूँ, जैसे किसी का नेम चेंज कर रही हूँ, वो सिंपल है, वो चेंज हो जाएगा, सैलरी चेंज कर रही हूँ, वो भी हो जाएगी मे बी, ठीक है। बट मैं क्या क्या कर रही हूँ, कोई ग्रुपिंग करके, ज्वाइनिंग करके, ये कॉम्प्लेक्स चीजें कर रही हूँ, ग्रुप बाय लगा रही हूँ, तो ये क्या होगा, ओरिजिनल टेबल में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, अपडेट अ व्यू। अब ये वाला पढ़ते हैं, व्यू आर रीड ओनली बाय डिफॉल्ट। व्यू क्या होता है, रीड ओनली होते हैं बाय डिफॉल्ट, बट इफ द व्यू इज बेस्ड ऑन वन टेबल, मतलब कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं तो वो अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे में यहाँ पे निधि का रानी है, ठीक है, मेरे को सामने वाले ने ये व्यू दिया, मुझे पता चला इसका नाम ना चेंज करना है, निधि करना है, तो मैंने क्या किया है, अपडेट आईटी व्यू, मेरे पास तो व्यू है, सेट एम्प्लॉय नेम इज निधि, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल 101, मैंने ये अपडेट कर दिया और मेरे पास अपडेट हो भी गया, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ ये अपडेट ना ओरिजिनल वाली में हुआ है, तो मैं एम्प्लॉय खोला, देखो यहाँ पे निधि भी चेंज हो गया, ठीक है। अब मैंने फिर दोबारा निधि का रानी कर दिया, ये मैंने चेंज किया, अब मैंने देखा मेरे व्यू में चेंज हुआ, यस मेरे व्यू में भी चेंज हो गया, और मैं बेस फाइल में देख रही हूँ, जहां से मेन फाइल बन के आया, व्यू बन के आया, बेस फाइल में भी चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि हाँ, ये बात सही है कि अगर सिंपल है तो चेंज हो रहा है, और क्या है, अगर मैं क्या कॉम्प्लिकेटेड कर दूं तो ये चेंज नहीं होगा, जैसे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब मैं क्या चाहती हूँ, इस टेबल में ना न्यू कोई कॉलम ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने व्यू खोला, मुझे लगा व्यू में ना मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, करके देखती हूँ, अल्टर टेबल आईटी व्यू ऐड कॉलम परफॉर्मेंस, ठीक है। वेयर 10, मैंने बता दिया कि परफॉर्मेंस का एक कॉलम बना रही हूँ, उस देखिए कह रहा क्या, इज नॉट बेस फाइल, बोलता है कि ये बेस फाइल नहीं है, स्ट्रिंग डेट मतलब डेटाबेस का नाम, आईटी व्यू मतलब इस टेबल का नाम जो मुझे व्यू मिला हुआ, इज नॉट अ बेस टेबल, बोल रहा है कि नहीं हो सकता क्योंकि बेस टेबल नहीं है, ठीक है। मीन्स इंसर्ट, या मैं इंसर्ट कुछ अल्टर करना चाह रही हूँ तो नहीं हुआ, कुछ इंसर्ट करके देखते हैं, अब एक काम करते हैं, इंसर्ट इनटू आईटी व्यू वैल्यूज, मेरे पास तो ये है ना, मैं इसी के हिसाब से डालूंगी ना, मैंने बोला 107 हर्ष हर हर्षिता हर्षिता नेम है उसका, और डेजिग्नेशन क्या है, सीए, सीए डाल दिया, डिपार्टमेंट क्या, आईटी है ना ये, आईटी आईडी डाल दिया, सैलरी क्या है 65,000, ठीक है। और हायर डेट क्या है, आज ही डाल देते, कुछ भी डाल देते हैं यार, 2026
2 10 ये मैंने डाल दिया, ठीक है। कंट्रोल एंटर, इंसर्ट हो गया। मीन्स इंसर्ट अपडेट हो जाता है पर डिलीट वगैरह नहीं होता। इंसर्ट और अपडेट हो जाता है पर डिलीट भी नहीं होगा। अगर मैं कोई कॉलम डिलीट करने चलूँ, कॉलम भी डिलीट नहीं होगा, मतलब इंसर्ट हो सकता है बट अल्टर कमांड नहीं यूज होती, तो ड्रॉप भी नहीं होगा। इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो जाता है, ठीक है। दिस विल रिमूव अ व्यू फ्रॉम अ व्यू। अगर मुझे ड्रॉप करना है, मुझे ये पता चल गया कि मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, अपडेट कर सकती हूँ, बट डिलीट नहीं कर सकती, अल्टर कमांड यूज नहीं कर सकती। इंसर्ट और अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे कोई मेरा काम हो गया, सामने वाले से जो मैंने काम करवाना था उसने करवा दिया, मुझे सिर्फ इससे यही करवाना था। मैंने उसको बोला ये टेबल इसमें इंसर्ट कर दे, उसने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब मान लो आईटी डिपार्टमेंट 10 और एम्प्लॉय एंड वो हुए हैं, ज्वाइनिंग हुए हैं, तो उसने इस टेबल में इंसर्ट कर दिया, मेरी ओरिजिनल टेबल में चेंज हो गया। अब देखो जो मैंने ये एंट्री कराई 107 ओरिजिनल में है, ये देखो 107 ओरिजिनल में आ गई, ठीक है। तो मतलब हो रहा है। अगर मैं अल्टर नहीं हो सकता, अल्टर कमांड काम नहीं करती, ठीक है। मतलब डीएमएल कमांड काम कर रही है बट अल्टर नहीं कर रही है। डिलीट भी होगी। ये बताने के लिए था कि डीएमएल कमांड कर रही है, वर्क कर रही है, बट स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखिए 107 मिली, 107 नहीं है, ठीक है। डीएमएल कमांड इस पे काम करती है व्यू पे, पर डीडीएल कमांड काम नहीं करती है। डीएमएल कौन सी थी? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तीनों चल गई, ठीक है। उसके बाद मेरा काम हो गया मान लो व्यू का, तो मैंने क्या करना है, अब मुझे ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप व्यू, और मैंने लिख दिया आईटी व्यू। ये लो मेरा ड्रॉप हो गया। अब अगर मैं व्यू देखूंगी तो मुझे ये दिखेगा नहीं, बोल रहा कि कोई है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया मेरा व्यू। उसके बाद है सीटी फंक्शन। सीटी फंक्शन क्या होते हैं? अ सीटी फंक्शन मींस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज अ टेम्परेरी रिजल्ट सेट दैट यू कैन रेफर। मतलब सीटी क्या होता है? एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, टेम्परेरी रिजल्ट है। हाँ, यू कैन रेफरेंस विद अ SQL query like a short term reusable सब क्वेरी। सब क्वेरी की तरह यूज करते हैं। जैसे हम ये वर्चुअल टेबल बना रहे थे, ये व्यू हो गया, हम सब क्वेरी में यूज करते हैं ना, एक वर्चुअल टेबल बनाते हैं, ये वही चीज है। वर्चुअल टेबल बनाई थी ना, ड्राइव टेबल, तो वही चीज है। तो यू कैन रेफरेंस विद इन अ SQL query like a short term reusable सब क्वेरी, वही चीज है, ठीक है। अब मैं कैसे यूज करूंगी? मैं इसको यूज करती हूँ विद सीटी एज। मैंने कोई भी चीज ले ली, मैक्सिमम सैलरी, मैंने मान लो कहीं पे डिपार्टमेंट आईडी ले ली, मैक्सिमम सैलरी ले ली, फ्रॉम एम्प्लॉय, और ऐसे बना ली। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। मैंने लिया, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा आज की ये रिवीजन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ आई, ठीक है। यही यूज कर रहे थे ना हम, HR जहाँ यूज करते वहां कर लेते हैं, न्यू यूज करना पड़ेगा। यूज यूज एच आर यूज कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, और डिपार्टमेंट का नेम यहाँ नहीं है। मुझे निकालनी है मैक्सिमम सैलरी।
चलो हम ये क्वेश्चन देखते हैं ये क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से निकालते हैं, तब समझ में आ जाएगा। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। मुझे वो वाले एम्प्लॉय के नेम चाहिए इसकी एवरेज सैलरी। अब मुझे सबसे पहले मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालनी है, फिर जो जिस एम्प्लॉय की उससे ज्यादा एवरेज सैलरी से उसके डिपार्टमेंट में उसके एम्प्लॉय के नेम चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले सीटी बनाया, पहले मैंने डिपार्टमेंट आईडी में उठाई और मैक्सिमम सैलरी निकाल ली, किस पे, डिपार्टमेंट के हिसाब से। चलो पहले करते हैं हम सिलेक्ट, क्या निकाल, डिपार्टमेंट आईडी मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय किससे ग्रुप बाय हो रहा है, डिपार्टमेंट आईडी से ना। हर डिपार्टमेंट की मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम सैलरी चाहिए, सबकी मुझे मैक्सिमम सैलरी मिल गई हर डिपार्टमेंट की, ठीक है। 12 डिपार्टमेंट है मेरे पास, 107 रो थी ना, 107 में 12 डिपार्टमेंट है, ठीक है। मुझे ये तो मिल गई, मुझे ये मिल गई। अब मुझे चाहिए एवरेज सैलरी। अब इसमें एवरेज सैलरी तो मिल गई, मैक्सिमम सैलरी मिल गई, पर मुझे क्या चाहिए था, एवरेज सैलरी भी चाहिए, उसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज सैलरी निकाल लेते हैं मैक्सिमम की बजाय, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम की बजाय यहाँ लगा दी एवरेज सैलरी, और इसका भी नाम रख दिया मैंने एवरेज सैलरी, ठीक है। ये मेरी एवरेज सैलरी निकलाई सभी के डिपार्टमेंट्स की, ठीक है। अब मुझे चाहिए, ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इसी का नेम। अब मैं नेम कैसे निकालूंगी, ये तो निकल जाएगा। अब इससे ज्यादा मुझे डिपार्टमेंट वो चाहिए, मान लो मुझे डिपार्टमेंट के नेम चाहिए, तो मैं डिपार्टमेंट नेम भी ले सकती हूँ। कैसे, इसमें तो डिपार्टमेंट नेम है नहीं, वो भी फैच हो जाएगा, डिपार्टमेंट नेम भी मिल जाते हैं इजीली हमें, बट नेम नहीं निकालते, हमने पहले भी ये कहीं किया। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं टेबल बनाने के लिए, विद सीटीई टेबल एज, क्या लिखते हैं, विद सीटीई टेबल एज, ये विद सीटीई टेबल एज, ये हो गया, ये मेरी सीटीई टेबल बन गई। ये सीटी का नेम है, सीटीई टेबल नहीं लिखना, कुछ मर्जी लिख सकते हैं, माई सीटीई कर दिया मैंने, ये मेरी माई सीटीई नाम का, ये क्या हुआ, ये तो अभी बन गया था ना, क्या गड़बड़ करी, एक बार करते हैं, अभी तो वैसे आ रहा है, ठीक है। मैंने वीटी सीटीई लगा दिया, अब मुझे क्या बना, एक मिनट, अब मेरा सीटीई फंक्शन तो मैंने बना दिया, उसके बाद अब मुझे सिलेक्ट क्या करना है, मुझे फर्स्ट नेम जो भी चीजें चाहिए वो मैंने निकाल बना लेती हूँ, मैंने लिख लिया, उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया इस टेबल से, ठीक है। पहले करते हैं फिर पता चलेगा। अब मैंने ये बना दिया, ये मेरी क्वेरी नहीं है, मैंने एक वर्चुअल टेबल बना ली। अब मेरे को जो करना है वो मैं कर सकती हूँ, मैं लिखूंगी सिलेक्ट फर्स्ट नेम, मुझे करना है एम्प्लॉय एंड सैलरी, सैलरी कर देते हैं, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए ना, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ज्वाइन, किसके साथ ज्वाइन किया, सीटीई टेबल, मैंने क्या किया, सीटीई टेबल के साथ ज्वाइन कर लिया, उसका नाम सीटी रख दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको बताना पड़ेगा कौन से बेसिस पे किया, दोनों में जो कॉमन कॉलम है उस पे, ऑन द बेसिस ऑफ
आज मैं भी बहुत थक गई हूँ सारी रिवीजन करके। और दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है? आई थिंक डिपार्टमेंट आईडी। दोनों में कॉमन है डिपार्टमेंट आईडी। तो मैंने बोला ई की डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू सीटी की डिपार्टमेंट आईडी। सीटी में भी डिपार्टमेंट आईडी है ना? भाई ठीक है, दोनों की डिपार्टमेंट आईडी थी, मैंने इस पे बेस कर दिया, एक बार यहाँ पे करके छोड़ दिया। पर ये मैंने सीटी HR डॉट एम्प्लॉय लिख दिया, कहीं पे एम्प्लॉयज आएगा। ये रहा। एम्बिग्यूटी क्यों बता रहा है? कहीं पे लिखा नहीं कि कहाँ से लेना है। फर्स्ट नेम ई से ले ले, इसको भी ई से पिक कर लो, सैलरी भी ई में है, ठीक है। अब ये तो आ गया, बट इसने अभी तो सैलरी सबकी दिखाई है मुझे, ठीक है। अब मुझे वो बताना है जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अब आएगा वेयर क्लोज। वेयर क्या है? वेयर जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो मैक्सिमम, जो सीटी में जो सैलरी मैंने बताई है उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय की जो सैलरी है इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। कहाँ है एवरेज सैलरी? सीटी में जो एवरेज सैलरी है उससे। अब हर डिपार्टमेंट के हिसाब से चेक किया, जिसका भी है। जैसे मान लो मैंने एक बार रन करती हूँ ये वाली क्वेरी को, ये रन की, देखना क्या है। मान लो 20 में है, 9500 से किसी और की देखते हैं। अब 70 है, उसकी एवरेज सैलरी है 10,000, तो मैं ये देखूंगी इधर इस वाली में 10,000 से ऊपर ही आएगी। 70 वाले में जाते हैं, 10,000 से ऊपर किसी की थी नहीं तो नहीं आया। एक बार देखते हैं, जाके देखते हैं। फिर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल 70। नहीं, एक ही एम्प्लॉय था, उसकी 10,000 है, क्योंकि ज्यादा नहीं है ना, बराबर है, इसीलिए इसका नाम नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब मेरा ये क्वेरी सही रन की है। अब एक और करते हैं सो दैट हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एक बार आज ही हमने सारा कुछ कर लिया, थोड़ा ज्यादा हो गया ओवरलोड, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर ले, इसमें तो एक ही किया हुआ है भाई, ठीक है। एक सेकेंड, सीटी का एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद यहाँ हमारी रिवीजन खत्म होगी। अब हमें चाहिए डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट। मुझे एम्प्लॉय का काउंट चाहिए, बट डिपार्टमेंट आईडी तो मिल जाएगी, बट नेम तो टफ लगेगा ना निकालना, वही टास्क है। अब मैं एक बार करती हूँ, सबसे पहले सिलेक्ट, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट आईडी एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉय, मुझे एम्प्लॉय के काउंट चाहिए, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज और ग्रुप बाय किसके साथ कर दूंगी? ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी मिल गया मुझे सबके काउंट। हम मुझे डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए, करे डिपार्टमेंट करके देखते हैं ना। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम था इसमें, हाँ डिपार्टमेंट नेम भी है। चलो देखते हैं, डिपार्टमेंट नेम भी आ जाएगा, सीधा ही आ जाएगा। डिपार्टमेंट नेम नहीं निकाला ना इसने, कहाँ गया? मैंने लिखा तो था, मैंने दो डाला तो ग्रुप बाय में भी दो डाल दिए, बट वो नहीं निकाल रहा। मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए अब डिपार्टमेंट आईडी के साथ साथ। तो मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम एक बार यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे ये तो मिल गया, अब मुझे डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए। तो मैं सीटी से करके देखती हूँ, ठीक है। सीटी से कैसे करेंगे? ये मैंने सीटी बना ली, इसको सीटी बना देते हैं एक बार, ठीक है, जो हमने बनाया इसको,
ठीक है, विद CTE टेबल एज, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये CTE टेबल बन गई मेरी, ठीक है। अब मेरा काम शुरू हुआ, अब मैंने कहा सिलेक्ट, अब मुझे क्या चाहिए, जो जो चाहिए मैं बोल दिया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम चाहिए मुझे, कौन सा, कहाँ से मिलेगा डिपार्टमेंट नेम, डी में पड़ा है भाई, यहाँ तो है नहीं, उसके बाद जो मेरे को, ठीक है, तो मैंने बोला डी से डिपार्टमेंट नेम ले लिया, और जो मैंने काउंट लिया है ना, इसको एज नम कर देते हैं, ठीक है, नाम होगा तो सही चलेगा मेरा। अननोन डी 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 अननोन टेबल, डी क्या बोल रहा है, अच्छा ये भी रन नहीं की ना इसीलिए, ठीक है। सो डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो मैंने बोला कि मेरी जो सीटी टेबल है, सीटी, उससे मुझे सम चाहिए, ठीक है, नम चाहिए, सॉरी नम में नाम लिखा है मैंने नंबर का, नम चाहिए, ठीक है। एक मैंने डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें से डिपार्टमेंट नेम ले लिया, जो मैंने सीटी टेबल बनाई है उसमें से नम ले लिए काउंट लेने के लिए, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, उसके बाद बस मुझे ये बताना है कि कौन सी टेबल से ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला फ्रॉम डिपार्टमेंट, मैंने डिपार्टमेंट टेबल से लिया है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, फ्रॉम डिपार्टमेंट डी, और ज्वाइन कर दिया उसको किसके साथ, सीटी टेबल के साथ, सीटी। अब बताएंगे कंडीशन, वेयर, जहां कहाँ पे, उसको नहीं पता ना कहाँ पे ज्वाइन करना है, क्या करना है, उसको मैंने बताया कि क्या करो, जो मेरे पास टेबल है, मेरी सीटी टेबल है, उसकी आईडी और दोनों का जो कॉमन है वो बता दिया, मेरी सीटी में क्या आईडी है और इसमें भी आईडी और डिपार्टमेंट में भी है, तो मैंने बोला डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट आईडी है, और जो मेरी सीटी की जो डिपार्टमेंट आईडी है उसके बेस पे कर दो, उसने मुझे डिपार्टमेंट दे दिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस दिस वीडियो, एंड यहाँ हमारी खत्म होती है रिवीजन, अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके आगे।